तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे अपना मैथ्स का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। सो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बिल्कुल नए तरीके के क्वेश्चंस, जिसमें हम इफ एंड हैड टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये इफ एंड हैड टाइप के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, इनका बेसिक रूल क्या होता है और इसको किस तरह से सॉल्व करना होता है, इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि ये जो टॉपिक है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है और आज की क्लास में हम पहला हिस्सा करने वाले हैं और दूसरा हिस्सा अगली वीडियो में यानी अगली क्लास में हम लोग करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं कि इफ एंड हैड टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले तो आप इतना याद रखिएगा, इफ एंड हैड जो होगा वो दोनों ही शब्द जो है वो क्वेश्चन में नहीं होंगे, उनमें से कोई एक शब्द होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों शब्द भी मिल जाए और कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें से कोई एक शब्द भी आ जाता है। तो इतना याद रखना कि वो जो क्वेश्चन होगा वो इसी तरीके का क्वेश्चन होगा। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं जो वर्ड इफ और हैड है ये दोनों ही ये कंडीशंस बताते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो कुछ और हुआ होता। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन होंगे ये आधे तो रियलिटी के ऊपर बेस्ड होंगे और आधे अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक सेलर है जिसने अपना सामान बेचा है प्रॉफिट पे। तो रियल चीज है कि उसने अपना सामान बेचा है प्रॉफिट में। ठीक है, ये हो गया रियल स्टेटमेंट। और अब वो घर आके सोच रहा है कि अगर मैंने कस्टमर को 100 रुपए और ज्यादा बोला होता तो मैं 10% की जगह 20% का प्रॉफिट कमा लेता। तो यहां पर ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई है स्टूडेंट्स, ये हो गई है अजम्पशन बेस्ड स्टेटमेंट। यहां पे ये रियलिटी से ताल्लुक नहीं रख रही है, रियल में उसने 10% के प्रॉफिट पे बेचा है, लेकिन अब वो जब घर आके सोच रहा है उसके बारे में तो वो कुछ भी सोच सकता है उसमें। तो वो जो कुछ भी सोच रहा है उसको बोलते हैं अजम्पशन। और ऐसी अजम्पशन हमेशा इफ और हैड वर्ड से ही शुरू होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ज्यादातर मैक्सिमम टाइम्स ऐसे क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में तो रियल वैल्यू दी होगी और रियल स्टेटमेंट दी होगी और उसके बाद आपको अजम्पशन वाली स्टेटमेंट दी होगी। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिखा है आई सोल्ड अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। तो एक पर्सन है जिसने एक बुक बेची है 12% के प्रॉफिट पे। हैड आई सोल्ड इट फॉर ₹18 मोर। तो अब वो घर आ गया, ठीक है, बेचने के बाद वो घर आ गया। अब वो घर में आके क्या सोच रहा है कि अगर मैंने 18 रुपए और चार्ज किए होते इस बुक के तो मुझे 18% का प्रॉफिट हो जाता, 12% की जगह कितने का हो जाता, 18% का प्रॉफिट हो जाता। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। आपको निकालना है फाइंड सीपी। तो वो जो बुक है उसकी सीपी आपको निकालनी है। सो बेसिकली ये जो थ्योरम बन गई है, ये जो टाइप बन गया है, ये किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स? फाइंडिंग सीपी। लिख लेना साइड में, ठीक है, क्योंकि हम क्लासीफाई कर रहे हैं सभी को। तो फाइंडिंग सीपी, तो सीपी निकालने का इसको ऐसे नहीं बनाते, इसको दूसरे तरीके से बना देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए, वो छुप गया उसमें। तो सीपी जो है निकालने के क्वेश्चंस है ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों। ठीक है, तो मैं पूरे टॉपिक की बात कर रहा हूं। तो अभी फिलहाल टाइप 1 चल रहा है क्योंकि इसमें आसान क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे चलेंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कौन से दो तरीके। तो सबसे पहले तो आप इतना समझ लो कि ये नॉर्मल अलजेब्रा मेथड से भी हो सकता है, लेट करके भी हो सकता है, और दूसरा जो है वो फ्रैक्शन रूल से भी हो सकता है, फ्रैक्शन रूल। लेकिन इतना याद रखना कि ऐसे टाइप में सिर्फ टाइप 1 के क्वेश्चन, ठीक है, इफ एंड हैड के टाइप 1 के क्वेश्चन जो हैं वो फ्रैक्शन रूल से होंगे, दूसरे टाइप के क्वेश्चन फ्रैक्शन रूल से नहीं होंगे। लेकिन ये जो रूल है, ये नॉर्मल अलजेब्रा वाला जो रूल है जिसमें हम एक्स लेट करके आगे बढ़ेंगे, इससे सभी तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे इसकी बात कर लो चाहे टाइप 2 की बात कर लो। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन में मुझे ये चीज समझ आ गई है कि उसको इस केस में भी प्रॉफिट हुआ है और वो 18 रुपए और में बेचता तो प्रॉफिट जाहिर सी बात है बढ़ जाता, तो 18% का प्रॉफिट हो जाता, 12 की जगह 18% का प्रॉफिट हो जाता। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर सेलिंग प्राइस फर्स्ट को सेलिंग प्राइस सेकंड से कंपेयर कर देता हूं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो मैं एक्स मान लेता हूं। देखो सीपी तो मैंने मान ली एक्स, लेट सीपी बी एक्स।
मान लेते हैं वो जो सामान खरीद के लाया था, बुक खरीद के लाया था, x रुपए की थी। तो ये हो गई रियल वाली, ठीक है ना, ये है रियल वाला और ये है अजम्पशन वाला। ठीक है, ये रियल वाला है पहला वाला और राइट हैंड साइड में हम कर रहे हैं अजम्पशन वाला। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, रियल वाले को पहले देखता हूं। सो मैंने क्या किया, रियल वाली सेलिंग प्राइस, रियल वाली सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी, देखो सीपी मल्टीप्लाई बाय ये 12% का प्रॉफिट हुआ है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं 112/100, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है ना। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो रियल वाली सेलिंग प्राइस आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। और अब अजम्पशन वाली क्या बोल रही है, अजम्पशन वाली सेलिंग प्राइस बोल रही है कि 18% का प्रॉफिट होगा, 18% का प्रॉफिट। इतना क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स, एक और वैल्यू भी तो दी है जिसमें हम 18 रुपए, जो रियल वैल्यू दी हुई है 18 रुपीज, उसको भी हमको कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये तो सेलिंग प्राइस पहली वाली हो गई, ये सेलिंग प्राइस दूसरी वाली हो गई। अब इन दोनों में से सेलिंग प्राइस बड़ी कौन सी है, बड़ी वाली है ये, मानते हो, क्योंकि इसमें 18% का प्रॉफिट हो रहा है और इसमें 12% का प्रॉफिट हो रहा है। और वो जब घर आया तो उसने क्या सोचा कि 18 रुपए ज्यादा मैं बेचूंगा तो मुझे 12 की जगह 18% का प्रॉफिट हो जाता। तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस सेकंड वाली जो है वो बड़ी है। तो ये जो पहले से ही बड़ा है उसको मैं और बड़ा नहीं करूंगा। एक चीज समझो, इक्वेशन के क्या रूल होता है, आप में से कई स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूं। इक्वल टू का मतलब होता है तराजू, और तराजू में दोनों साइडें जो है वो बराबर होनी चाहिए, है ना, दोनों बराबर होनी चाहिए, नहीं तो तराजू फिर उलट पुलट हो जाएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये तो मैंने बड़ी रख दी और ये वाली सेलिंग प्राइस छोटी रख दी। तो इसका मतलब तराजू कुछ इस तरह से जाएगा, देखिए इस तरह से जाएगा, है ना। तो अब इसको मुझे बराबर लाना है, तो बराबर लाने के लिए मैं क्या करूं, इस तरफ वजन बढ़ा देता हूं, इस तरफ वजन बढ़ा दूं तो बराबर आ जाएगा ना। और कितना वजन बढ़ाऊं, +18, 18 से प्लस कर दो। तो ये जो 18 रुपए है ना वो इस तरफ प्लस करना, इस तरफ गलती से मत कर देना, क्योंकि ये तो पहले से ही बड़ा है। और ये हर क्वेश्चन में होता है, अगर आप इक्वेशन का क्वेश्चन बना रहे हो ना, उसमें हर क्वेश्चन में होगा। चलो अब हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे 112/100 x कर देता हूं, पहले मल्टीप्लाई का पार्ट होगा, अपॉन 18 इज इक्वल टू 118/100x। इतना क्लियर। अब देखिए मैं क्या करता हूं, ये 18 क्योंकि प्लस में है तो इसको तो अपनी जगह रखता हूं, और दो x वाले नंबर जो है इनको साथ में लाना है, और इनको साथ में लाने के लिए मैं ये वाला नंबर वहां पे ले जाता हूं माइनस में। तो ये हो गया 18 और ये हो गया 118/100x माइनस 112/100x। इतना क्लियर। अब इसको माइनस कर लेने के बाद मुझे पता है इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम तो इसका 100 ही आएगा। तो 118 में से 112 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6x बचेगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां से इसको कट करके 3 ले आता हूं और ये हो गया x की वैल्यू 300। तो मेरा आंसर जो आ चुका है स्टूडेंट्स वो आ गया है 300। इतना क्लियर। तो जो सीपी थी उस बुक की कॉस्ट प्राइस थी वो 300 रुपीज थी, ऑप्शन नंबर ए। इतना क्लियर है। देखिए आप इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें भी आपका सही आंसर आएगा, लेकिन हाँ जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। अब मैं आपको यही चीज फ्रैक्शन रूल से करके दिखाता हूं, ठीक है। फ्रैक्शन रूल में क्या होता है, आपको पता ही है कि सबसे पहले मुझे क्या देखना होता है, जो रियल वैल्यू है वो देखनी होती है। आप चाहे तो फ्रैक्शन रूल आपने पहले पार्ट में देखा था, और अगर नहीं देखा है वो वीडियो मिस कर दिए तो आप उसको दोबारा देख लीजिए। पहले दूसरे पार्ट में मैंने फ्रैक्शन रूल ही कराया है। तो देखिए ये 18% तो हो गया, मतलब 18 रुपीज, ये मैंने जो रुपीज वाला है 18 वो वाला लिखा है, ठीक है। अब एक चीज देखिए यहां पे, जो उसने पहले बुक बेची थी वो 12% के प्रॉफिट पे थी, और अब जो बेची है वो 18% के प्रॉफिट पे। तो मान लेते हैं पहले उसको प्रॉफिट हुआ था 12% का, ठीक है, 12% का प्रॉफिट था, एरो का मतलब है प्रॉफिट, और अब कितने का प्रॉफिट हुआ है, 18% का प्रॉफिट हुआ है, 18% का प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ कि ये जो 18 है ये किससे डायरेक्ट लिंक कर रहा है, क्या ये 12% से डायरेक्ट लिंक कर रहा है या 18% से डायरेक्ट लिंक कर रहा है। आप कहोगे सर 18% से डायरेक्ट लिंक कर रहा है। देखिए ये 18 रुपए जो लिखा है ना स्टूडेंट्स, ये दोनों से ही डायरेक्ट लिंक नहीं कर रहा है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है देखो भाई आपने 12% के प्रॉफिट पे तो पहले बेच दिया था, और
18% के प्रॉफिट पे अब बेच रहे हो, तो दोनों प्रॉफिट के बीच का जो फर्क है वो है 18 रुपए। ठीक है, तो इस प्रॉफिट पे तो आपने बेच दिया, लेकिन अगर 18 रुपए और महंगा बेचते तो आपको 18% का प्रॉफिट हो जाता। तो स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये जो है ना, ये 18 रुपीज जो लिखा है, ये इन दोनों के बीच का जो गैप है जो कि है 6% का, उससे डायरेक्ट लिंक बना रहा है। क्या ये बात सही है? इतना क्लियर है? तो देखो आधा काम तो हमारा खत्म हो गया। फ्रैक्शन रूल में स्टेप 1 क्या होता है कि हमको 2 नंबर चाहिए होते हैं, और 2 नंबर भी ऐसे चाहिए होते हैं जिसमें पहला वाला तो इससे डायरेक्ट लिंक बनाए, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है इससे डायरेक्ट लिंक बनाने वाला, तो वो तो हो गया 6। और दूसरा देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड सीपी, और मैंने आपको हमेशा बताया जब भी सीपी निकालने की बात हो तो क्या निकालना होता है, 100%, क्योंकि सीपी जो होता है वो 100% होता है। ठीक है, तो अब मुझे ये 2 नंबर मिल चुके हैं, स्टेप 1 मेरा खत्म है। दूसरा स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स? दूसरा स्टेप होता है कि मुझे ये देखना है कि मेरा आंसर कम आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। तो 18 रुपए से तो ज्यादा ही आंसर आएगा। क्यों 18 रुपए से ज्यादा आंसर आएगा? क्योंकि ये तो एक प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा दिया हुआ है 6%, और मुझे जाना है 100% तक। तो मैं क्या करूंगा, 100/6 यहां पे लिख के इसको काट के सीधा आंसर निकाल सकता हूं। ठीक है, इस तरह से करना है स्टूडेंट्स आपको। तो आई होप आपको दोनों ही तरीके से ठीक लगे हैं, और आप एग्जामिनेशन में अपने हिसाब से आप सोच समझ के करिए। मेरी एडवाइस रहेगी कि पहले क्वेश्चन में आप ये वाला तरीका फॉलो करें, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन हाँ टाइप 2 के लिए आपको ये वाला तरीका भी आना चाहिए। तो सीखिए दोनों, लेकिन एग्जाम में आप वही तरीका फॉलो करेंगे जो क्वेश्चन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले 2 क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, अ मैन सोल्ड अ हॉर्स एट अ लॉस ऑफ 7%। ठीक है, तो एक आदमी ने एक हॉर्स को बेचा है जिसमें उसको नुकसान हो गया 7% का। हैड ही बीन एबल टू सेल इट एट अ गेन ऑफ 9%, इट वुड हैव फेच्ड ₹64 मोर। तो बता रहे हैं कि अगर उसको 9% का गेन चाहिए होता, असली में तो लॉस हो गया, लेकिन अगर मान लेते हैं कि उसको 9% का गेन चाहिए होता तो उसको 64 रुपीज और में बेचना होता। कहने का मतलब है उसको 64 रुपए और मिल जाते। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है व्हाट वाज द सीपी। तो आपको पता है ये सीपी निकालने वाले क्वेश्चंस ही हम कर रहे हैं, तो बिल्कुल सेम उसी तरह से होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको फ्रैक्शन रूल से कर रहा हूं। हालांकि जब आप करेंगे, देखिए इक्वेशन भी बना देता हूं आपके लिए मेथड 1 से, और उसके बाद फ्रैक्शन रूल से कर देता हूं। आप मेथड 1 को खुद ही सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए अगर मैं इक्वेशन बनाता हूं तो यहां पे लिख देता हूं एक्चुअल सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस एक्चुअल, देखिए इस बार लॉस हुआ था, है ना, एक्चुअल में उसको लॉस हुआ था 7% का। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 7% माइनस करके 93/100 लिखना। इतना क्लियर? दूसरी सेलिंग प्राइस क्या होगी, दूसरी सेलिंग प्राइस में उसको 9% का गेन हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पे तो आ जाएगा 109/100। इसके लिए उसको क्या करना पड़ा, उसको 64 रुपीज और कमाने पड़े गेन लेने के लिए, है ना, ताकि उसको गेन हो जाए 64 रुपीज और उसको कमाने हैं। तो 64 जाहिर सी बात है, यहां तक तो 64 ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो इसमें पहले ही मिला हुआ है, तो मुझे क्या करना है, यहां पे +64 कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा फ्रैक्शन रूल से, ताकि आप दो तरीके के मेथड समझे। तो फ्रैक्शन रूल में एक इसमें चीज जो है नोटिस करने वाली, वो क्या है स्टूडेंट्स, असली में तो वो यहां था। देखिए असली में मान लेते हैं ये 0 है, 0 मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इसमें ना प्रॉफिट हुआ ना उसको लॉस होता है, तो ऐसी सिचुएशन है। लेकिन एक्चुअल में वो कहां पे फंस गया, वो फंस गया 7% लॉस पे। ठीक है, तो 7% आपको पता है लॉस, ये नेगेटिव दुनिया का एक वर्ड है ना, नेगेटिव होता है ये, तो इसका मतलब ये 0 से नीचे रहेगा 7%। लेकिन उसको अगर अज्यूम वाले पे जाना है, ठीक है, 9% गेन करना है, तो उसको कहां पे आना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहां कहीं पे आना पड़ेगा 9% गेन होने के लिए। क्या ये बात सही है ना? अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों में गेन हो रहा था, उसको एक्चुअल में भी गेन हो रहा था और अज्यूम में भी गेन हो रहा था। तो हमने क्या किया, उन दोनों को माइनस करके जो आंसर आया था वो लिख दिया। लेकिन क्या यहां पर ये सही है?
यहां पर तो पहले नेगेटिव से उसको 0 तक आना है और उसके बाद 0 से और पॉजिटिव तक जाना है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो इनके बीच में कितना फर्क हो गया? इनके बीच में देखिए, पहले तो +7 करना पड़ेगा ताकि वो 0 पे पहुंच जाए, उसके बाद +9 करना पड़ेगा ताकि वो 9 पे पहुंच जाए, 9% का गेन हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के कितना हो गया? +16% हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है ये जो 64 रुपीज आपको दिया हुआ है ये 16% है एक्चुअली, क्योंकि ये 64 है क्या? ये 64 इन दोनों सिचुएशन का डिफरेंस है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे पता लग गया 64 तो मुझे यहां लिखना होता है और मुझे 2 नंबर चाहिए होते हैं जिसमें से 16 डायरेक्ट लिंक बना रहा है, तो ये 16 तो एक हो गया और क्योंकि मुझे सीपी निकालनी है तो 100 दूसरा हो गया। तो बिना ज्यादा टाइम लिए मैं क्या करने वाला हूं, 100/16 कर देता हूं, तो ये आ गया 4 और मेरा आंसर आ गया 400। तो उसने जो हॉर्स खरीदा था, कॉस्ट प्राइस जो थी हॉर्स की वो कितनी थी स्टूडेंट्स? वो थी 400 रुपीज, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इतना क्लियर? इसको आप इस वाले मेथड से भी करेंगे तब भी 400 ही आंसर आएगा। तो आप देख लीजिए कौन सा मेथड आपको सूट करता है। बस इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन रूल हम तभी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स जब यहां पे जो वैल्यू दी है ना उसके डायरेक्ट लिंक का, उससे डायरेक्ट लिंक मतलब वो परसेंटेज में क्या है वो आप पहचानना सीख लो। लेकिन अगर यहां पे गलती हो गई तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स लिखा है अ डीलर सोल्ड अ रेडियो एट अ लॉस ऑफ 2.5%। ठीक है, तो शुरू में ही उसको लॉस हो गया, एक्चुअल में उसको लॉस हो चुका है। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹100 मोर, अगर वो 100 रुपए ज्यादा में बेचता, ही वुड हैव गेन्ड 7.5%। तो उसको कितना गेन हो जाता है स्टूडेंट्स? 7.5% का। अब क्वेश्चन में नया क्या है? क्वेश्चन में ये चीज नहीं है जो अगली आ रही है। फॉर व्हाट वैल्यू शुड ही सेल इट टू गेन 12.5%। अब ये देखो उसने क्या बोला है कि अगर असली में बेचा तो 2.5 का लॉस हुआ और अगर 100 रुपए और लेता बेचते समय तो उसको इतना गेन हो जाता। यहां से हम लोग सीपी निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं बिल्कुल ऊपर वाले मेथड की तरह। लिखा है कि अब वो कितने में बेचे कि उसको इतने का फायदा हो जाए। तो सीपी निकालने के बाद ये नई एसपी निकाल देंगे, क्या दिक्कत है? मेन तो हमको सीपी तक पहुंचना है ना, और सीपी जब निकल जाती है तो हमारा 50% काम हो जाता है। उसके बाद हम लोग उसको एडजस्ट करके नई एसपी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो देखिए सीपी निकालते समय क्या करेंगे, अब मैं फ्रैक्शन रूल ही कर रहा हूं, आप लोग चाहो तो इससे कर लेना, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, तो यहां पर मुझे ये दिख रहा है कि लॉस हुआ है, तो यहां पर भी मैं उसी तरह से आपको समझाता हूं। लॉस में पहले चल रहा था वो 2.5 और उसको जाना कहां तक है? उसको गेन तक जाना है 7.5। तो इसका मतलब पहले तो इसको यहां से लेके 0 तक आना पड़ेगा, जिसके लिए क्या करेगा ये +2.5 करेगा। ठीक है, और उसके बाद 0 पे आने के बाद और ऊपर जाना है तो और +7.5% करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों काम करने पड़ेंगे उसको पहुंचने के लिए, और ये दोनों अगर प्लस हो जाए तो क्या बनता है स्टूडेंट्स? बहुत आसान सी चीज बन जाती है जो कि है 10%, क्योंकि 2.5 और 7.5 क्या होता है? 10 होता है। तो इसका मतलब ये 100 रुपीज का जो फर्क दिया हुआ है वो परसेंटेज में अगर देखें तो 10% है। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो ये 100 रुपीज जो यहाँ पे दिया है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और मुझे सीपी चाहिए, तो एक नंबर तो 100 हो गया और दूसरा नंबर जो डायरेक्ट लिंक बनाने वाला 10 हो गया। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा जो आंसर आ गया है वो है 1000 रुपीज। देखिए 1000 अभी आंसर नहीं आया है, क्या ये तो सीपी आ गई ना। अब इसको बेचना है 12.5% के प्रॉफिट पर, निकाल लेते हैं। वो तो बेसिक सा रूल है जो कि हमने बेसिक क्लासेस में किया था पहली और दूसरी क्लास में। एसपी निकालना है तो मैंने ये सीपी को लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये 12.5 उसमें ऐड करना है तो ये 112.5 करना है ना। 112.5 क्यों किया? क्योंकि एसपी में सीपी तो पहले ही होगा, 100% तो पहले ही होगा, और 100% का 12.5% और बढ़ाया गया है। ठीक है, चलो इसको मैंने हटा दिया, ये 1000 से 1000 कट गया, तो मेरा आंसर आ चुका है ₹1125। ₹1125 मेरा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट्स? देखिए ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं।
सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने दिया है आपको होमवर्क के लिए, बेसिकली होमवर्क के लिए है, याद रखिएगा। फिर भी एक बार आपको समझा देता हूं। लिखा है अ वॉच इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, तो एक घड़ी को 10% के लॉस पे बेचा है। इफ इट वॉज सोल्ड फॉर ₹70 मोर, अगर 70 रुपए ज्यादा में बेचा होता, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 4%। ठीक है, तो उसको गेन हुआ होता 4% का। फाइंड द सीपी ऑफ द वॉच। तो ये बल्कि पिछला क्वेश्चन जो मैंने कराया है जिसमें नई एसपी निकालनी थी, उससे भी आसान है। ऑप्शंस लिखे हुए हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में आपको सॉल्व करके मेंशन करना है ताकि मैं उसको करेक्ट या इनकरेक्ट चेक कर सकूं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको इफ एंड हैड टाइप के टाइप 1 के क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि 2 मेथड से हो सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए टाइप 2 के क्वेश्चंस लेके आऊंगा इसी टॉपिक पे, जिसमें हम मेथड नंबर 1 को ही फॉलो करेंगे। और उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।